बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाई जाती हैं। ये देखिए, मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने ये काटा है, लंबा लंबा इस शक्ल में काटना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। काट के तो फिर इसके साथ जो चीज़ डलेगी, इसमें 1 प्याली बेसन लिया है, 1 प्याली बेसन लिया है और आधी प्याली कॉर्नफ्लोर है और आधी प्याली मैदा और नमक लिया है, चाट मसाला है, पानी है जो इसमें डाल के तो इसको मिक्स किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कॉर्नफ्लोर और मैदा क्यों डाला जाता है। कॉर्नफ्लोर इसमें इसलिए मैं डालूँगी ताकि ये जो चिप्स बनानी है हमने आलू की फ्रेंच फ्राइज़, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। कुछ लोग खाली बेसन की भी बनाते हैं, लेकिन आप कभी ये इससे बना के देखें, कॉर्नफ्लोर और मैदा, यानी कि थोड़ी हाफ़, अगर 1 प्याली बेसन लिया है तो हाफ़ आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, हाफ़ ही मैदा लेना है। तो मिक्स करके इसमें डाल के साथ नमक साथ चाट मसाला डाल के मिक्स करके बनाएं तो देखिए इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, यानी कि क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं आपको ये मिक्स करके दिखाती हूँ। इसको मिक्स कैसे करना है। सबसे पहले तो इसमें हम ये डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया इसमें। बाज़ार में जो बेचते हैं ना ये ढाबे वाले, होटलों वाले, वो कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से ना चिप्स बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़ायकेदार जिसको कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने मैदा डाल दिया और ये बेसन, ये ज़्यादा तादाद में लेती हैं। बेसन का ये होता है कि ये ज़रा टेस्टी मज़ेदार जो बनाती हैं ना, जो खाती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, बहुत ज़्यादा। जब तक हम इसको अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे चीज़ को, तो वो कैसे टेस्टी हो सकती है। और इसमें हम ये जो नमक है ना, ये हम 1 चम्मच डालेंगे, थोड़ी सी साल्टी साल्टी सी, स्पाइसी सी। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। जो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो कम खाते हैं नमक वो कम डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भर के चाट मसाले का जाएगा। चाट मसाला इतना अच्छा लगता है ना इसमें, बहुत ही अच्छा, खट्टी खट्टी सी बनती है। ये देखिए, चाट मसाला डल गया। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। पहले इसमें पानी नहीं डालना, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करके, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके मिक्स करके फिर पानी डालना है। एकदम पानी नहीं डालना, इस तरह ये पानी छोड़ जाएगी। जैसे ही आलू को आप अच्छी तरह मिक्स कर दे, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स करके फिर आहिस्ता आहिस्ता से पानी का छिंटा लगाना है, एकदम बिल्कुल नहीं लगाना। एकदम आप लगाएंगे तो वो फिर पानी वाली बनेगी और इसके ऊपर बेसन की तह भी नहीं चढ़ेगी। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसको पहले मैं मिक्स करूँगी, फिर मैं पानी का स्लोली छींटा लगाऊंगी। अब मैं आपको ना मिक्स करके दिखाती हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ना इसको आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ये अच्छी तरह इसको ना पानी डाल के स्लोली और थोड़ी देर ना इसको 10 मिनट ना ऐसे रखना है, एकदम नहीं निकालना, क्योंकि मैंने इसमें पानी इतना कम डाला है कि ये पानी नहीं कभी भी छोड़ेगी। और इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी देर रखना है, ताकि इसके अंदर ना ये चाट मसाला, नमक वगैरह जो है ना वो जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए।
और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की तय अच्छी तरह लग जाए। अब मैं आपको इसको ऑयल में डाल के दिखाती हूँ। इसको जब भी डालना है तो हैंड से डालना है। हैंड से डालेंगे ना तो वो फिर अच्छी तरह डलेंगे, सेपरेट सेपरेट डलेंगे। ये देखिए, हैंड के साथ ही डालना है इसको, चम्मच के साथ नहीं डालना। थोड़ी थोड़ी करके निकालते हैं, अगर हम ज़्यादा डालेंगे ना तो ये आपस में चिपक जाएगी। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी प्यारी ना वो क्रिस्पी बनी है। अरे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ज़्यादा है ना, फिर मैं आपको बाद में ये भी डाल के बना के फिर इकट्ठी दिखाती हूँ। फिलहाल ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको। चूल्हे को ज़्यादा स्लो नहीं करना। चूल्हा जो है ना, नीचे से आग जो है ना वो दरमियानी रखनी है। ज़्यादा स्लो करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। जैसे वो आलू जो है ना, वो जैसे लिफे लिफे से बनते हैं वैसी बनेगी, नरम नरम सी। नरम नहीं बनानी। हमने जो चिप्स है ना वो ज़्यादातर फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं ना वो क्रिस्पी ज़्यादा बनाते हैं। ये देखिए चेक करें कितनी अच्छी बनी है। मैं इसको ज़रा ड्रेन कर लूँ। ड्रेन करके ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ना बना ली है, जो मैंने निकाली है इसमें से वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छी बनी है। अब मैं आपको देखें तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ना कितनी बाज़ार से भी अच्छी बनी है। जैसे ना घर का जो हमारा ऑयल होता है, अच्छा ऑयल उसमें हमने निकाली है। और ख़राब ऑयल जो हम बाज़ार से खाती हैं गला भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये देखिए आप चेक करें कि कितनी ये क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार बनी है। और इसका ये मेन इसका राज ये है कि जब हम इसमें बेसन के साथ कॉर्नफ्लोर मैदा डालते हैं ना, उसी वजह से ये इतनी अच्छी बन जाती है। तो अब आपने मैं खुद भी बनानी है और मुझे बताना है कि कैसी आपकी बनी है। कमेंट्स करके मुझे बताएं, और ताकि फिर मुझे अच्छा लगे और मैं दूसरी रेसिपी भी तैयार कर सकूं। और जब भी मैं कोई और चीज़ अपनी घर के लिए डिश बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।